बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। कनाडा का वीज़ा मेडिकल, यानी आप कनाडा के लिए जा रहे हैं, कनाडा के वीज़े पर जा रहे हैं, वो विजिट वीज़ा हो या फिर वर्क वीज़ा हो, मेडिकल लाजमी होता है और मेडिकल को पास करेंगे तभी कनाडा की फ्लाइट पकड़ेंगे, वरना आपका मेडिकल अगर फेल हो जाए तो फिर आप कनाडा नहीं जा सकते। और अगर तीनों चांस में फेल हो जाए तो फिर 6 से 7 महीने के लिए आपको कनाडा ट्रैवल नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कनाडा के वीजा मेडिकल को क्या क्या चेक होता है और कैसे मसलन आपके बॉडी के किन पार्ट को चेक किया जाता है और मेडिकल में क्या होता है, ये इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। कनाडा का मेडिकल बहुत ही सादा होता है, मसलन इजी होता है, लेकिन एक हिसाब से जरा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो कनाडा के वीजे में ज्यादातर आपका नॉर्मल चेकअप होता है, यानी सबसे पहले आपकी आईज चेक की जाती हैं कि आईज आपकी नजर ज्यादा कमजोर है, कम कमजोर है, कैसी है नजर। मसलन ऐनक लगी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐनक की वजह से वो आपके पेपर्स में कोई ऐसा इशू नहीं आता कि आप कनाडा नहीं जा सकते। ऐनक लगी है, लगी रहने दें, ऐनक लगाकर भी आप मेडिकल दे सकते हैं। उसके बाद आपकी हाइट और वेट को चेक किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हाइट और वेट उम्र के हिसाब से होना चाहिए, यानी वेट आपका 21 साल उम्र है तो 21 साल ही आपके मसलन 21 साल के हिसाब से जितना वेट बनता है उतना होना चाहिए। ये नहीं है 50 साल के उम्र जितना आपका वेट हो। उसके बाद हाइट की बात करेंगे। हाइट आपकी 5.76 कुछ भी हो चल जाएगी, लेकिन होता है ना एक लिमिट होती है, आप किस कंपनी में जा रही हैं, आजाद वीजे, विजिट वीजे, ऐसे मसलन वीजे के हिसाब से अगर उनकी हाइट रिक्वायरमेंट हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है अगर आपकी रिक्वायरमेंट आप नहीं पूरी कर सकते। तो उसके बाद मैंने आइज भी बता दिया, वेट भी बता दिया, हाइट भी बता दी। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें 3-4 किस्म के टेस्ट ब्लड में किए जाते हैं। उसके बाद आपके चेस्ट का एक्सरा लिया जाता है, ये चेस्ट है ना, इसका एक्सरा लिया जाता है। उसके बाद आपसे चंद सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, या आपके कोई राड वगैरह जिस्म के अंदर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, या आप इस वक्त कोई दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। और एक बात जरूर ध्यान में रखें कि झूठ मत बोलें, अगर उनको बाद में पता लग जाए तो फिर आप कभी भी कनाडा नहीं जा सकते। सच बता दें, अगर किस्मत में हुआ तो आप कनाडा चले जाएंगे, वरना कोई बात नहीं, अपने मुल्क में भी आपको रिज्क मिल रहा है, उधर भी हंसी खुशी गुजार ले। लेकिन झूठ बोल के अगर आप अपने पेपर्स को जरा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो इम्प्रूव के चक्कर में आपका डिंक्रूव हो जाएगा, यानी आप समझ रहे हैं ना। तो कनाडा का वीजा फिर आपका फेल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगर उनको पता लग जाए कि आपने झूठ बोला है और झूठ बोल के हमें आंसर दिए, आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसमें बीमारी निकल रही है। तो जो सवाल पूछे उसका सीधा और अच्छा आंसर देंगे तभी आपका कनाडा का काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी कनाडा के वीजा मेडिकल के हवाले से। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।